वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज पूरा मार्केट ग्रीन था और आपका पोर्टफोलियो रेड में। क्या आपने भी ये नोटिस किया कि जब मार्केट पूरा ग्रीन हो तो हमारा पोर्टफोलियो क्यों रेड में होता है? ऐसा सडनली क्या हो जाता है मार्केट को कि हमारा पोर्टफोलियो हमें रेड में नज़र आता है? अब जब सेंसेक्स ऊपर है, निफ्टी ऊपर है, भले ही 0.60 बेसिस पॉइंट पर है, लेकिन फिर भी दोनों भी ऊपर है, रिकवर्ड है, तो फिर हमारा मार्केट हमारा पोर्टफोलियो क्यों रेड में है? अगर ये आपके साथ भी हो रहा है तो समझ लो आप अकेले नहीं हो, क्योंकि 90% रिटेल इन्वेस्टर यही गलती करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट ग्रीन हुआ तब भी उनका पोर्टफोलियो रेड में होता है। और आज यहाँ इस वीडियो में हम उसी चीज़ को समझने की कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है? अब आप अगर प्रॉब्लम ढूंढने जाएंगे तो आपको एग्जैक्टली खुद की प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी कि आपके पोर्टफोलियो के रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है। हम यहाँ पे कॉमनली सभी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। देखो, मार्केट का ग्रीन होना, ये प्रॉफिट में होना दो अलग चीज़ें हैं। मार्केट ग्रीन है मतलब मार्केट प्रॉफिट में है, ऐसा नहीं। तो क्योंकि इंडेक्स सिर्फ कुछ बड़े स्टॉक्स बनाता है और आपका पोर्टफोलियो में क्या इंडेक्स वाले स्टॉक्स होते हैं? ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम जब पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। कुछ ब्लू चिप स्टॉक्स होने चाहिए, कुछ मिड कैप होना चाहिए, कुछ स्मॉल कैप, और शायद अगर किसी को पसंद आए तो कुछ पेनी स्टॉक भी वो रख सकता है। पोर्टफोलियो में सिर्फ स्टॉक्स की बात कर रही है। इसके अलावा आपको म्यूचुअल फंड्स भी रखने चाहिए, बॉन्ड्स भी रखना चाहिए, ईटीएफ्स भी रखने चाहिए। देयर इज़ अ अलग टॉपिक कि हम वहाँ पे वो स्पेसिफिक पोर्टफोलियो क्रिएशन के बारे में बात करें। आप चाहते हैं कि ऐसा एक वीडियो बने तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, हम एक पोर्टफोलियो का वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। तो हम बात कर रहे थे, इंडेक्स सिर्फ कुछ बड़े स्टॉक्स चलाते हैं और आपका पोर्टफोलियो आपका सिलेक्शन किया हुआ स्टॉक्स चलाते हैं। छोटे, रैंडम और गलत स्टॉक से भरा होता है। और ऐसा नहीं कि ये सबका होता है, लेकिन 90% रिटेल इन्वेस्टर्स का होता है। न्यूज़, यूट्यूब चैनल्स देखकर या कोई टिप्स देखकर बाय किए हुए स्टॉक्स होते हैं। अब हम रीजंस जानने की कोशिश करते हैं। जो सबसे पहला रीज़न है वो है इंडेक्स वर्सेस पोर्टफोलियो रियलिटी। यानी निफ्टी ऊपर जा रहा है क्योंकि सिर्फ 5-7 बड़े स्टॉक्स रेल कर रहे हैं। अब लेकिन बाकी 70 to 80% स्टॉक्स साइडवे या गिरे रहेंगे, गिरे हुए चल रहे हैं। तो रिजल्ट क्या होता है? मार्केट ग्रीन है लेकिन आपका पोर्टफोलियो रेड है, क्योंकि इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं वो आपके पोर्टफोलियो में शायद ही होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस होता है रिटेल इन्वेस्टर का, वो प्राइस पे डिपेंड करता है। और मैक्सिमम लोग जो है प्राइस देख के स्टॉक बाय करते हैं, क्वालिटी देख के नहीं। इंडेक्स में जो स्टॉक्स होते हैं, ब्लू चिप जो स्टॉक्स होते हैं, वो स्लाइटली महंगे होते हैं लेकिन सेफ भी उतने ही देखने को मिलते हैं। तो हम वैसे स्टॉक्स नहीं बाय करते, हम बाय करते हैं चीप स्टॉक्स। और इस वजह से ये पहला हमारा रीज़न होता है जिस वजह से हमारा जो पोर्टफोलियो ये रेड में होता है और इंडेक्स ग्रीन में होता है। जो सेकेंड रीज़न है वो गलत स्टॉक सिलेक्शन है, क्योंकि टिप्स फॉलो करते, न्यूज़ फॉलो करके या किसी भी एंट्री कहीं पे भी लेट बाइंग और ऐसे करके हम कोई भी स्टॉक्स में एंट्री कर लेते हैं। स्मार्ट मनी क्या करता है? पहले एंट्री करता है, फर्स्ट वो एंट्री करेगा और न्यूज़ उसके बाद रिफ्लेक्ट होगी और आप ऐसे बोल सकते हैं आप फंस जाते हो ऐसे से टॉप पर। और टॉप पर आप अगर फंस गए तो वहाँ से करेक्शन आते ही आपका पोर्टफोलियो निगेटिव में। सेकेंड रीज़न ये है। थर्ड रीज़न क्या है? ओवर द डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, अगर आपका जो पोर्टफोलियो है इसमें 10 से 15 स्टॉक आपने खरीदे हैं, कोई भी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो रियलिटी में यही होगा कि ज़्यादा स्टॉक्स हैं और डिल्यूट रिटर्न्स है, यानी सारे निगेटिव में है। तो आपका जो स्टॉक है, पोर्टफोलियो का सिलेक्शन है, वो भी एक्यूरेट होना चाहिए। स्टॉक्स के मामले में हम बता रहे हैं, स्टॉक्स भी आपको ब्लू चिप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इसको प्रॉपर फंडामेंटल्स और एनालिसिस करके या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के पोर्टफोलियो आपको क्रिएट करना चाहिए। अब इसके अलावा भी कोई रीज़न है तो जी हाँ, फोर्थ रीज़न भी है, लॉस मेकिंग स्टॉक्स होल्ड करके रखना।
अब आपको लॉस हो रहा है, फिर भी आप होल्ड करके रखे हुए हो उस लॉस को, सोच के कि एक दिन वापस ये स्टॉक अपने परफॉर्मेंस में आएगा और मेरा पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा। लेकिन होप स्ट्रैटेजी स्टॉक मार्केट में काम नहीं करती है। यहाँ पे प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अगर आपका खरीदा हुआ स्टॉक कंटिन्यूस लॉस में है, आपको उसके रीजंस जानने चाहिए, उसके बाद रीबैलेंसिंग कर लेना चाहिए। साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करना, ये प्रॉफिट जनरेट करने के लक्षण होते हैं, नुकसान निकालने के नहीं। अब इसके अलावा कोई रीज़न है? 5th नंबर का एक और रीज़न हमें देखने को मिल रहा है, वो है सेक्टर रोटेशन मिस करना। अब सेक्टर रोटेशन मिस करना यानी क्या? तो मार्केट में पैसा घूमता है, आज बैंकिंग चल रहा है सेक्टर, कल आईटी चलेगा, उसके बाद परसों शायद फार्मा चलेगा। लेकिन रॉन्ग सेक्टर में स्टक अगर आप हो तो आप वहाँ से आपको एग्जिट करना चाहिए। अब आप सोचेंगे मैंने बैंकिंग के स्टॉक खरीदे, अब वो सेक्टर चल रहा नहीं तो फिर मैं उसको एग्जिट कर लेता हूँ। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, 10 से 15 सालों का, या हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं 5 से 10 सालों का, तब भी आप ऐसे में अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट किया है विद द हेल्प ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइज़र और सेल्फ रिसर्च, तो आप ऐसे स्टॉक्स को सेक्टर रोटेशन में भी होल्ड करके रख सकते हो। अब यहाँ पे ऐसा कभी नहीं होता कि कोई एक सेक्टर हमेशा के लिए टॉप करे, यानी सपोज टू बी बैंकिंग सेक्टर है वो एवरग्रीन है, वो कभी भी लॉस में नहीं आता, ऐसा नहीं होता। अगर बैंकिंग सेक्टर आज रोटेशन के टॉप पर है तो कल यही बॉटम पे भी आएगा और परसों यही टॉप पर भी जाएगा। तो ये रोटेशन अगर आप मिस करते हो तब भी आपका पोर्टफोलियो हमें रेड में ही देखने को मिलेगा। मार्केट में पैसा इंडेक्स नहीं, सही स्टॉक्स बनाते हैं। तो आप अगर सोचते हो कि नहीं इंडेक्स के हिसाब से ही पैसा बनता है, तो ऐसा नहीं है। आपने अगर सही स्टॉक्स खरीदे हैं तो मार्केट में आपका पैसा बन सकता है। अगर सल्यूशन की बात करूं मैं कि इन चीज़ों का सल्यूशन क्या है, तो सबसे पहला सल्यूशन है स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स चुनो, दूसरा है ट्रेंड के साथ चलो, तीसरा है लॉस जल्दी काटो, लॉस जल्दी बुक कर लो, 4th सॉल्यूशन है 4 से 5 हाई कन्विक्शन स्टॉक्स रखो, महंगे होंगे लेकिन आपके पोर्टफोलियो को वो सपोर्ट करेंगे, और 5th है सेक्टर रोटेशन को समझो। अगर आप सेक्टर रोटेशन को नहीं समझते हो तो आपका पोर्टफोलियो कभी भी आपको ग्रीन में नहीं दिखेगा, चाहे मार्केट रेड हो या मार्केट ग्रीन हो। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट के ग्रीन होते ही हमारा पोर्टफोलियो भी हरा भरा दिखे, तो सेक्टर रोटेशन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने आपको सेक्टर रोटेशन समझाया, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि डीप में आपको समझना है तो हम इस पर भी एक वीडियो लेकर आएंगे। आप सेक्टर रोटेशन कमेंट में लिखिए और हम इसके ऊपर एक अच्छा वीडियो लेकर आएंगे जो आपको डीप में समझाएगा सेक्टर रोटेशन होता क्या है। अब अगली बार मार्केट ग्रीन में हो और आपका पोर्टफोलियो भी ग्रीन में हो, अगर आप ऐसा चाहते हो तो इस वीडियो को सेव करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम रिटेल माइंडसेट नहीं स्मार्ट मनी माइंडसेट सिखाते हैं। This video is only for the educational purpose. I'm not giving any advice here, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.